पे रिपल्शन है। Proposed by Gillespie and Naipaul. Proposed by Gillespie and Naipaul. Proposed by Gillespie and Naipaul. Main point of this theory are as follows. Valence cell valence cell of filtration of compound has two type of electron pair. Valence cell of filtration आप दो बार होते हैं सर हाँ वो स्पेलिंग तो लिखा है हाँ वो सेकंड लाइन नाइट्रोल एच वाई रियल वाई एच ओ एल एन बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रेटम आपको कौन सा है पहला इलेक्ट्रॉन पेयर पहला है बॉन्ड पेयर स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग बॉन्ड मेन पॉइंट इस तरह से है कि किसी भी कंपाउंड के सेंट्रोइड के पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो पहला बॉन्ड पेयर होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर आप पेज से सुन रहे हो बॉन्ड पेयर का तो वैसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाया हो और लोन पेयर का तो वैसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाया हो आगे है देयर अगर रिपल्सन दूसरा जो पॉइंट होगा देयर अगर रिपल्सन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बैलेंस तीसरा पॉइंट हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिपल्सन अगर पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है तो यहाँ पर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर ये रिपल्सन का ऑर्डर होगा
पर फोर्थ पॉइंट है रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम। ध्यान रखिए बेटा, बॉन्ड एनर्जी नहीं बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी की। तो सिस्टम की एनर्जी उतना ज़्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी उतना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पेसीज in which central atom has lone pair has discarded symmetry. Has distorted geometry. Distorted geometry. तो जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? डिस्टॉर्टेड। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। यहाँ पर ध्यान रखकर देखो, जैसे CH4 है यहाँ पर, यहाँ पर एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेड़ 4 हैं। या ऐसे कह दिया जाए कि बॉन्ड पेड़ 4 है, लोन पेड़ 0 है, इलेक्ट्रॉन पेड़ 4 है, हाइड्राइजेशन sp3 है, स्ट्रक्चर ये रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री। और ये अमोनिया ले लिया जाएगा, नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 काम होते हैं, जिसमें से 3 से किया तो बॉन्ड पेयर कितना? 3। लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइड्राइजेशन sp3, स्ट्रक्चर पिरामिडल। ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। कब आप रेगुलर कहेंगे और कब डिस्टॉर्टेड कहेंगे? रेगुलर कब कहेंगे, डिस्टॉर्टेड कब कहेंगे? आप अभी कहेंगे लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड कहेंगे, क्यों कहेंगे डिस्टॉर्टेड? सेम में पार्ट नहीं, हाँ, सेम में एक पार्ट नहीं होता, सेम पार्ट नहीं करता, सेम पेयर के पार्ट, सेम में इसकी ज्योमेट्री में हाँ एक पार्ट हाँ एक ही। या ये कह दो, जैसे यहाँ पर एक, जैसे आप ये कह दो कि ये टेट्राहेड्रल है, तो जो भी टेट्राहेड्रल होगा उसका शेप या एंगल क्या होगा? सब सेम होगा। लेकिन पिरामिडल है तो जरूरी नहीं सारे पिरामिडल जो रखते हों उनका स्ट्रक्चर सेम, मतलब उनका एंगल सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए इसको आप क्या कहोगे? डिस्टॉर्टेड कहोगे। क्या कहोगे? डिस्टॉर्टेड। अब आपसे कहा जाए CH4 और NH3 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? CH4 की। आपको अभी तालिबान एनर्जी के थ्रू ही पढ़ाया गया था, ये तालिबान एनर्जी के थ्रू पढ़ाया गया था कि CH4 में कोई लोन पेयर नहीं, इसलिए उसकी बार एनर्जी ज़्यादा होगी। NH3 में एक लोन पेयर है, इसलिए उसकी बार एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखना शुरू किए थे, इसको भी पढ़ लिया गया। अब आज हम लोग शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए बात हम कर पाते हैं। रिमूव करें कैसे? रिमूव कर रहे हैं।
वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल छूट गया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए 60 में इसको ये मोटी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये मोटी कहते हैं। हम लोग बैलेंस क्वांट थ्योरी पढ़े थे पीछे, हम लोग बैलेंस क्वांट थ्योरी पढ़े थे। अब बैलेंस क्वांट थ्योरी में क्या पढ़ा गया था कि यहाँ पर देखिए बताया गया था कि जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे और बांध बनाने का प्रयास करेंगे, हालांकि ऐसा बोला नहीं गया था जैसा आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इनके जो वैलेंस शेल हैं, इनके जो वैलेंस शेल हैं उन्हीं के ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। ये वैलेंस शेल मान लो तो इन्हीं का ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और यही ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या करेंगे, बांध बनाएंगे। इसका मतलब जो ऑर्बिटल होता है वो वैलेंस शेल का ही अफेक्टेड होता है, इनर शेल के ऑर्बिटल अफेक्टेड नहीं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इनर शेल के ऑर्बिटल में अफेक्टेड नहीं है, जैसे हैं वैसे रहेंगे, बस जो भी काम करेंगे वो वैलेंस शेल के करेंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या हुआ, ये बताया गया कि जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे और बांध बनाने का प्रयास करेंगे, तो एक एटम जो है उसका न्यूक्लियस दूसरे एटम के सारे ऑर्बिटल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब एक एटम का जो न्यूक्लियस है दूसरे एटम के सारे ऑर्बिटल को अफेक्ट करेगा, वही सेम इधर भी न्यूक्लियस इसके भी सारे ऑर्बिटल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, चाहे वो वैलेंस शेल का हो या इनर शेल का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और सारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेंगे और उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, उतनी ही संख्या में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी when atom approaches to form bond, nucleus of one atom affects electron cloud of other atoms. Sorry, affect all orbital of other atoms. And they overlap to form equal number of molecular orbitals. यहाँ पर एक बार नीट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा क्या था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये था एटॉमिक का पता है। यहाँ पर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक और एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दो टाइप का, मतलब दो, समझा में कितना बनेगा, दो। क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, AO प्लस AO, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू क्या बेटा, मॉलिक्यूलर। ये सही स्टेटमेंट, बाकी समझाओ दे रहा होगा। हमारा 2AO लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4AO, मतलब जितना
संख्या में यहाँ पर 1 और 1 को मिले ना, यहाँ पर कितना बना है 2, यहाँ पर 1 + 2 कर दो, यहाँ पर कितना बनेगा 3 बनेगा। मतलब जितना मिलेंगे उतना ही बनेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट उस समय करेक्ट था। मींस AO + AO = 2A। हाँ, ऐसे मुझे जाते हो अच्छा लगता है, ठीक है। कम से कम हम संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई डाउट नहीं, भले तो दुनिया चलता रहेगा, डाउट तो हमें भी है। आप लोगों को डाउट नहीं है, क्यों नहीं है? आप ही लोग हो जिसको डाउट नहीं है। अभी हम लोग 10-12 दिन ट्रेनिंग किए थे, 2-3 मंडल के जो लेक्चरर्स थे सबकी ट्रेनिंग हुई थी। तो 2 दिन तो उसमें NEP पर था, मतलब नई शिक्षा नीति पर, बाकी सब्जेक्ट पे था। सबको एक टॉपिक दिया जाता था, उसमें सब डिस्कस करें कौन कितना या किसके पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, या कहीं पे किसी को डाउट हो तो चर्चा। लेक्चरर्स क्वालिफाई करके आए तो उनको भी डाउट हो तो चर्चा करें, बस आप लोगों को डाउट नहीं है ना, अच्छी बात है। देखना पड़ेगा ये मॉलिक्यूलर जो आर्टिकल है का पॉइंट है। मॉलिक्यूलर आर्टिकल जो है ये 2 टाइप का होगा, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शॉर्ट में क्या लिखेगा BM, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो ABMO है इसकी एनर्जी AO से ज्यादा होगी और AO की किससे ज्यादा होगी BMO। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर फिर से आओ, इधर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, क्या बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कितना बनेगा जितना ओवरलैप किए थे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के होंगे, ये 2 लिखा गया इसमें नहीं, 2 टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर एक भी लिखा गया तो सभी 2 ही टाइप के यहाँ पर लिखते हैं। तो कौन से 2 टाइप के होते हैं? पहला एंटी बॉन्डिंग, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या होता है एंटी। अगर अब ये आपके पास 3 टाइप के ऑर्बिटल हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहे हो, दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हो और तीसरा एंटी बॉन्डिंग। अगर इनका एनर्जी लेवल पूछ लिया जाए तो एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होगा एटॉमिक से और एटॉमिक का ज्यादा होगा। मतलब ऐसे कह लो कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बॉन्डिंग वाले से ज्यादा होगी लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाले से कम होगी। तो ये हो गया, तो एक क्वेश्चन को मैंने कहा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब चलना है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिर से एक डायग्राम के थ्रू। डायग्राम देखिएगा, ये एक डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। ये यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको आप कहेंगे AO। डायग्राम भी बना के पूछ सकते हैं, AO, A भी नहीं AO। यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल बनेंगे, 2 मिले ना, 2 बनेंगे, एक यहाँ पर ऊपर दिखा दे रहे हैं और एक नीचे। इसको लोग क्या कर रहे हैं ABMO और इसको क्या कर रहे हैं बेटा BMO। अब ये ध्यान दो, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसकी एनर्जी यहाँ पे बीच में है, बॉन्डिंग के नीचे है और एंटी बॉन्डिंग के ऊपर है। एक और चीज है, यहाँ पर एनर्जी
घटेगी, मान लो x किलो कैलोरी की कमी आई है यहाँ पे, और यहाँ पे y किलो कैलोरी की वृद्धि हुई है यहाँ। तो अगर आपसे कहा जाए, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ये x किलो कैलोरी का और ये क्या है y किलो कैलोरी का। तो अब यहाँ पर कहा जाए कि x और y आपस में बराबर हैं या कम ज्यादा है, या कम ज्यादा। y y ज्यादा है y तो कम ज्यादा। is greater than x, y is greater than x। यहाँ पर एक और आपको बता दें, ये z किलो कैलोरी मान लो ले लें और ये भी z किलो कैलोरी है, क्या बेटा? तो z प्लस z किलो कैलोरी बराबर x प्लस y किलो कैलोरी। आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया जाएगा आगे, तो आप जानते हैं कि नथिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन दोनों ऑर्बिटल की जो पहले ओवरलैपिंग में भाग ले रहे थे, उनकी एनर्जी बनने वाले ऑर्बिटल की एनर्जी के क्या होगी? बराबर होगी। उनकी एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर जो घट पड़ रहा है वो कम होगा। अब यहाँ पर आप लोग ऐसे समझाना है, ऐसे समझो जैसे 5 जूल ले लो या किलो कैलोरी ले लो, 5 किलो कैलोरी ले लो, 5 5 क्या हो गया? 10, 6 और 4 क्या हो गया? 10, 6 और 4 आपस में बराबर हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? अभी एक ऊपर चला गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन तक बने कम से कम है। और चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आपको और बता दें कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये पॉलीसेंट्रिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? पॉलीसेंट्रिक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक। पॉली का मतलब क्या? एक से अधिक, सेंट्रिक का मतलब सेंटर के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। ध्यान देना बेटा, आप इसको एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहे हो ना, मतलब यहाँ एटम होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहे हो तो क्या होगा? एटम होगा। तो एटम होगा तो न्यूक्लियस में होगा ना उसका, यहाँ पर एटम होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस में होगा। तो एक सेंटर मतलब एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में दो से ज्यादा भी हों, मतलब कुल लाके एक से ज्यादा सेंटर उनको क्या करेंगे? गवर्न करेंगे। तो जहाँ पर भी एक से ज्यादा सेंटर गवर्न कर रहे हैं वहाँ पर क्या कहेंगे? पॉलीसेंट्रिक। आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये ओबे करेंगे, ओबे हुम्स रूल। कौन ओबे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओबे हुम्स रूल पढ़ाया गया है ऑफ बाउंड प्रिंसिपल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों को फॉलो करेंगे। ओबे हुम्स रूल, अबाउट प्रिंसिपल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों को फॉलो करेंगे बेटा। कैसे करेंगे अभी बात में करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी देर। तो ये हो गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की कहानी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कहानी आपको सुनाते हैं। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन सकते थे जिनके बारे में आपको इंडिकेट कर दिए कि क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ा तो कर रहे हैं। चलो LCAO, LCAO linear combination of atomic orbital। linear combination of atomic orbital LCA। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन वेव मानते हैं और इनकी ओवरलैपिंग वेव के मैनर में ही होती है। जैसे वेव ओवरलैप करते हैं वैसे
probability orbitals are considered as electron wave. And they overlap in same manner. In same manner. तो उसी मैनर में जैसे वेव ओवरलैप करती है उसी मैनर में ओवरलैप करते हैं। अब वेव की जो ओवरलैपिंग है बेटा ये दो टाइप की हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। पहला कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप constructive overlap. Overlapping of electron wave occur in same phase. Resultant wave has amplitude two times two overlapping wave. Two times overlapping wave. ये ध्यान रखना, टू टाइम ओवरलैपिंग वेव। एकदम ये दोनों सेम वेव है, दोनों वेव क्या है? सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। तब जो रिजल्टिंग वेव का ओवरलैप वेव क्या हो जाएगा? टू टाइम हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अगर सेम है डिफरेंट है तो फिर भी दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, दोनों से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बट वेव लेंथ इज सेम, but with the same wavelength. लंबा समझ जाओगे? सेम वेवलेंथ, तो एम्पलीट्यूड टू टाइम हो जाएगा और वेवलेंथ क्या जाएगी? सेम। रिजल्टिंग ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल बनेगा इज क्या होगा बेटा? तो बाकी माने ऑर्बिटल कब बनेगा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में कभी बन सकता है। कब बनेगा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में। और ऊपर करते हैं, चलो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। Mathematical representation. Mathematical representation में क्या होता है भैया? psi equal to psi1 plus psi2. Psi square equal to psi1 plus psi2 square. Psi square equal to psi1 square plus 2 plus psi 2 square plus 2 psi 1 psi 2 psi 1 psi क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखना, psi को आपको क्या बताया गया था? psi क्या है? psi क्या है बताया गया तो अभी चैप्टर में वेव फंक्शन क्या कहोगे? वेव फंक्शन, या इसी को आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। और साई स्क्वायर को क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी
probability of finding इलेक्ट्रॉन, probability of finding इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की probability कहाँ पे होती है? ऑर्बिटल में। तो R इसको आप ऑर्बिटल कह सकते हो कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। If psi square equal to 0, then तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? It represent, बोलो भैया, नोड। ऑर्बिटल में नोड पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है? तो 0 होती है। तो अगर ये 0 के बराबर है, इसका मतलब फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, ठीक है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, चलिए वेव, ओवरलैपिंग ऑफ वेव। इलेक्ट्रॉन वेव कर लिया जाए, वो यहाँ पर ध्यान हो गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वेव है, कब आप कहोगे ओवरलैपिंग सेम फेज में हो रही है? जब क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आए, इधर तो एक क्रेस्ट है और ये ट्रफ के नीचे क्या है? ट्रफ आए। अगर ऐसा आ रहा है तो कहा जाएगा ओवरलैपिंग का। हालांकि थोड़ा सा हमने गलत बना दिया है कि ट्रफ के नीचे क्या आ गया है? क्रेस्ट आ गया है। क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पर वेवलेंथ बड़ी थी, यहाँ पर क्या कर दिया? छोटी कर दिया। तो ये गलती नहीं करिएगा, ठीक है? मतलब क्रेस्ट के नीचे क्या आना चाहिए? क्रेस्ट। ट्रफ के नीचे क्या आना चाहिए? ट्रफ, ठीक है ना? तो इस टाइप की ये ओवरलैपिंग होगी तो हम लोग इस टाइप के ओवरलैपिंग क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव। और अब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड पहले दिख रहा था, आप लगभग उसका 2 गुना बना, लगभग नहीं, इसका 2 गुना बना। तो अब यहाँ पर अगर इस एम्पलीट्यूड को आपने क्या कहा है? A कहा है, तो इसको क्या कहना चाहोगे? क्या कहोगे यार? 2A कहोगे। और अगर यहाँ पर वेवलेंथ को आपने लैम्डा कहा था, तो यहाँ पर भी वेवलेंथ को आप क्या कर रहे हो? लैम्डा, मतलब उस दोनों बराबर हैं, ठीक है? यहाँ पर लैम्डा 1 मान लो कह दें और इसको लैम्डा 2 कह दें, तो लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेवलेंथ सेम होगी, वेवलेंथ में कोई अंतर नहीं। मान लो इसको लैम्डा 1 कह दे, ध्यान दो, इसको लैम्डा 2 कह दिए, इसको 3 कह दिए, तो वेवलेंथ का कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 हो जाएगा। तो जनाब फिर पेज को रिमूव करें। थोड़ा सा इसको रिमूव करना चाहेंगे, करें? नीचे वाले अच्छा ये आगे बढ़े, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान रखना इधर तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बोलो। अरे सॉरी यार, अभी ऑर्बिटल को ओवरलैप में लिखा है तो जरा इसको सारे ऑर्बिटल को ओवरलैप में दिखाना था। यहाँ पर डाल देगा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर ध्यान दो ये और ये मालूम रहा। अच्छा अब ध्यान देना इधर हम लोग का ये सेंटर है, ये सेंटर है। यहाँ पर देखो ये दो सेंटर हैं, एक सेंटर और ये दो सेंटर। ये प्लस चिन्ह में ये है कि मतलब धन प्लस साइन तो है तो धन आवेश नहीं मानेंगे इसको, ये धन आवेश है भैया। प्लस और माइनस इसलिए लिखते हैं कि प्लस का अपोजिट आप माइनस मान लेते हो, और ऐसा हम कुछ नहीं लिख पाएंगे कि उसका अपोजिट कुछ आपको और मान लिया जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लस लिखने का मतलब ए प्लस लिखने का मतलब कि दोनों की जो फेज है क्या है, सेम है। और जब सेम है तो ये देखो जो आर्बिटल छोटा दिख रहा था अब यहाँ पर क्या लिखने लगा, बड़ा, मतलब उसकी बेस जुड़ गई। और ये सेंटर है मतलब न्यूक्लियस कह सकते हो, इनके बीच में एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन बेस दिख रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है क्योंकि इनके बीच में बड़ा सा स्पेस दिख गया ना, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप बताओ कि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। भाई ये तो सेंटर बोल रहे हैं तो न्यूक्लियस ही होंगे ना ये, तो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो अट्रैक्शन होता है रिपल्सन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में एनर्जी घटती है। और यही कारण है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमेशा एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर आपसे कह रहे हैं क्यों कम होती है तो आप कहेंगे कि देयर अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन टू सेंटर्स, जो ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पर उनके बनने पर जो न्यूक्लियस होते हैं या पॉजिटिव सेंटर्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, सॉरी एनर्जी घट जाती है। ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। यहाँ पर मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल ले लिया जा रहा है। ये ओवरलैप करेगा, ये प्लस प्लस ये छोटा सा, ये दूसरा वाला ये पी, ये पीएक्स क्या दे रहे हैं, पीएक्स दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये जेल माना जाता है। यहाँ पर ये प्लस ये माइनस है,
पी वाई है। यहाँ पर एक नंबर पे होगा, क्या होगा एक, मतलब यहाँ से जब आप पास होंगे तो कोई आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इस लाइन से आगे पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर एक नंबर पे। तो अगर आपसे कहा पी एक्स पी वाई में कितने मॉडल में होते हैं, पी जेड में 0, पी जेड में 0, यहाँ पर जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पर 0 मॉडल पे है। चलो रिमूव करना है इसको भैया, काफी खोल जाए बस आएगा तो फिर बाद में मिलेंगे तो भोले बैठे रहेगा। रिमूव करें, चलो इस करके बोल रहा है overlapping of orbital in different phase. ऑर्बिटल या वेव करेंगे आप करके रिजल्टेंट वेव है एम्पलीट्यूड लेस देन ओवरलैपिंग वेव। Resulting orbital is AVM4. Mathematical representation psi equal to psi 1 minus psi 2, psi equal to psi 1 minus psi 2 का स्क्वायर, psi equal to psi 1 स्क्वायर plus psi 2 स्क्वायर minus psi 1 psi overlapping of wave, overlapping of wave, यहाँ पर नाम रखा अब यहाँ पर ये जो हम दिखा रहे हैं जरूरी नहीं कि यही हो सकता है कि आप ऐसे एक सीधी लाइन खींच लें, हो सकता है कि आप सीधी क्या करें, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय और ना इसीलिए यहाँ पर वेवलेंथ पे कोई चर्चा नहीं हुई, यहाँ पर तो वेवलेंथ के बारे में लिखे हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर वेव है ही नहीं है, तो वेव है ही नहीं है तो वेवलेंथ नहीं है।
फिर रिमूव करें इसको जल्दी बताओ। चलना इसको ओवरलैपिंग आप आगे करें। हाँ ओवरलैपिंग आप आगे करें। अभी ध्यान रखना, ये दो सेंटर हैं, इन दोनों सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। तो अगर दो पॉजिटिव सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन ना रखो तो अट्रैक्शन होगा नहीं, क्या होगा? रिपल्सन एनर्जी बढ़ेगी। तो यही कारण है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल आते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पर दो सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो ये इसको कह रहा है एस, तो इसको कहेंगे एस स्टार। मतलब एक अगर स्टार मतलब सिंपल होगा तो दूसरा क्या होगा? नहीं, दोनों स्टार होंगे। तीन आठ पे या स्टार देखो ना। तो ये वाला लोग जो ओवरलैप किया क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब ये सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर्स होंगे ये, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पर बताना भूल गए, ये एक मॉडल प्लेन है, वन मॉडल प्लेन। और यहाँ पर कितने मॉडल प्लेन हैं? यहाँ पर P स्टार X, P स्टार X, R, P स्टार Y, P स्टार Y। तो ध्यान बेटा, P स्टार में X या Y में दो मॉडल पे, जबकि Z में एक मॉडल पे। ये चीज ध्यान रखिएगा। सर ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में कौन बेटा? आया। ये वाला पॉइंट क्या समझ में आया? जिसमें सर जो प्लस माइनस में चार्ज दोनों में है, हाँ। तो ये जब ओवरलैप करते हैं तो इसमें चार मतलब चार कैसे हो जाते हैं। इसमें तो दो ही दिखा रहा है, दो नहीं तीन ही दिखा रहा है। तीन नहीं चार आ रहा है, ये प्लस है, ये इधर माइनस है, ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस। ये ध्यान दो, ये प्लस और माइनस मतलब अपोजिट पेज ओवरलैप किए। Yes, sir. तो ओवरलैप किए तो क्या होगा? मतलब अपोजिट रिपेयर कर दिए गए। ये जो अपोजिट ओवरलैप किए, अपोजिट चार्ज नहीं, अपोजिट के साइन है केवल। तो
तो ये रिपेल कर दिया गया। तो इसका बचा क्या, ये न्यूक्लियस ही बचा ना, यस सर। तो ये न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है। ठीक है ना? यस सर। तो ये नोडल प्लेन किसमें कितना है याद रखिएगा। एक क्वेश्चन, in which case overlapping is not possible. ए हाँ? ए वाला एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाले का स्रोत नहीं। ठीक है? सी ऐसा क्या होगा, सी। हाँ समझा ना? ये ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे छोड़ो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक्स है, वाई है, जेड है। अब आएंगे तो एक्स किसके साथ ओवरलैप किया, एक्स के साथ वाई वाई के साथ जेड, जेड के साथ कि एक्स वाई के साथ ओवरलैप करेगा, नहीं। नहीं करेगा ना। यस सर। और जो एस ऑर्बिटल है, एस वो तो स्फेरिकल है, तो वहाँ कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो चाहे वहाँ एक्स लाओ, चाहे वाई लाओ, चाहे जो लाओ, बस में आई ना। तो यहाँ पर ये ध्यान दो, ये एक्सिस अलग कर दी गई, एक्स और वाई कर दिया गया, इसलिए ओवरलैपिंग है। ये एस जो है स्फेरिकल है, वहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है। चाहे एक्स लाओ ओवरलैप करेगा, चाहे वाई लाओ, जो लाओ, सब ठीक है। रिमूव करें तो आर्टिकल की जो ओवरलैपिंग हो गई, रिमूव करें। यस सर। चलो अगली हेडिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। फॉर स्पेसीज, फॉर होमोएटॉमिक स्पेसीज, for homoatomic species having atomic number less than or equal to 7, less than or equal to 7। तो एटॉमिक नंबर लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो,
फिर हम लोग दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो मॉलिक्यूल बने, इसमें एक बॉन्ड, जिस पर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिस पर स्टार नहीं वो बॉन्डिंग है। इसी तरह से यहाँ पर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पर ये है पाई यहाँ पर पाई 2px2 और इसको कह रहे हैं पाई 2py2। यह है सिग्मा 2pz2, ये पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए कह दिया जाए, हाँ एक क्या बोला है अभी लिखाए थे कि आपको हुंस रूल ऑफ ऑपरेशन से पढ़ाएंगे ना, मतलब तो समझाएंगे कैसे फॉलो करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए कह दिया जाए तो ये जो एनर्जी डायग्राम देख रहे हो ये लोअर से आप अपर डायग्राम बनाएगा, मतलब ये नीचे है तो एनर्जी कम है और ऊपर है तो ज्यादा है। तो इसका मतलब आपबाउट प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे जिसमें एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब आप अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले सिग्मा 1s2 में ऐड करेंगे, ऐसा नहीं सिग्मा 1s में ना जाके सिग्मा स्टार 1s में डाल दिया, अगर ऐसा किया तो गलत किया है। मतलब आप पावर प्रिंसिपल कहता है, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये हो गया क्या आप पावर प्रिंसिपल। फिर क्या कहा था कि हुंस रूल होवे करेगा, मान लो दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो इनकी एनर्जी लेवल सेम है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना है, दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यहाँ पर कितने हो गए 2 4 6 कितने हो गए 8, अब 9 हो गया। तो 9 में तो एक चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, लेकिन 10 हो गया। तो आपके पास दो विकल्प थे, दोनों यहाँ एक साथ कर दो या एक यहाँ कर दो और दूसरा यहाँ, तो दोनों में एक एक करोगे। अगर दोनों एक साथ कर दिए गलत हो जाएगा, उनसे नहीं होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी, तो सेम नहीं होगी कब सेम नहीं होगी जब उनकी स्पिन क्या हो, अपोजिट हो। तो किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे यहाँ पर एक ऑर्बिटल मान लेते हैं, एक ऑर्बिटल है, तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो फिर वो गलत काम हो जाएगा। ये तीनों रूल हो गए करता है जैसा दिखाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये यहाँ पर जिस क्रम में है सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये बढ़ते क्रम में है बेटा। लेकिन इसके बाद यहाँ तक पहुँच गए हो, फिर क्या है पाई 2px2 ये पाई 2py2, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है एक ही लेवल पे है। तो क्या किया ये पाई यहाँ पर छूट गया था, ये बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके बाद बताओ सिग्मा इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ गए पाई स्टार 2px2 ये बराबर है क्या, ये बराबर है पाई स्टार 2p y2 लेस देन सिग्मा स्टार 2p। जल्दी बनाओ फिर अभी आगे बढ़ाना है।
7 या उससे कम हो। पहले सुन लो, अगर 7 या उससे ज्यादा होगा तो यही जो एक लेवल है ये सिग्मा 2pz2 नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा ये इसके इन्हीं दो के स्थान बदल जाएंगे। तो क्या डायग्राम बना है या बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब हेटेरोएटॉमिक है या एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है तो ये वाला नीचे आ जाएगा यहाँ और ये वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पर ध्यान दो, रिमूव कर रहे हैं इसको। एटॉमिक नंबर greater than 7 are heteroatomic। इसमें सी यहाँ पर अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो पूछा नहीं जाएगा, स्कूल लेवल का एग्जाम है। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे पाएंगे तभी बहुत सारी चीज़ों का आंसर दे पाएंगे।
यहाँ पर हम लोग की 4 चीज समझना है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन एक चीज पढ़ते हैं, मैग्नेटिक देखते हैं, बॉन्ड आर्डर देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी देखते हैं, सब देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन बहुत मतलब नहीं है। यहाँ पर हम ध्यान दें, जैसे मान लो L2 माइनस डबल माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन दिख रहा है, तो L2 डबल माइनस का, हाँ यहाँ पर कितने काम हो जाएगा? 7 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? अब यहाँ से काउंट कर लो, ध्यान दो, यहाँ पर लिख रहे हैं 1s2, ये यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, कितने हो गए? 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये क्या हो जाएगा? 13 और 14, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16। तब यहाँ पर तो 11th 12th में सीखे थे डायग्राम बनाना, तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा गया है तो क्या कर देते हो? अब अगर हमें लिखना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p f2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 आगे का पाई स्टार 2px1 पाई स्टार क्या हो जाएगा? 2py1 2py1। अब ध्यान दो, ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन पूछ रहे हैं, ऐसे कहते हैं बैलेंस सेल का बताओ, तो बैलेंस सेल का मतलब ये आप यस वाला छोड़ दोगे, बैलेंस सेल का पूछे तो यस वाला क्या करोगे? मतलब 2 और 2 4 कम कर देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, ठीक है? खैर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन नहीं पूछता। अब इतने जो पूछता है अब वहाँ सवाल शुरू कर रहे हैं। मैग्नेटिक पूछ सकता है, पूछ सकता है, क्या पूछता ही है? मैग्नेटिक। तो अच्छा ये की और दिमाग में चल रहा था, कई बार है बताए नहीं, भूल जा रहा है। आपको पिछले लेक्चर पे जब सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ाए थे तो ये कहते हैं कि C2 में 2 बॉन्ड हैं, दोनों पाई हैं, और B2 में 1 बॉन्ड है, वही पाई है, बताए थे, बोले थे वो किस एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, B2 का एग्जांपल है, तो बोरान के पास कितने हैं? 5 और 5 10, तो 10 किलो 2 4 6 8, ये 8 कैंसिल कर दो, क्यों? 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गया, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया? कैंसिल। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो इस एटम का, ये 2 एटम अलग एटम है, 1 एटम और ये 2 एटम, तो इस एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और इस एटम का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? पाई ऑर्बिटल में, देख लो, तो क्या बनेगा? 1 पाई बनेगा। C2 में 6 और 6 12 हो जाएंगे, 8 को कैंसिल कर चुके हो, तो C2 के लिए यहाँ पर क्या करोगे? 2, यहाँ पर क्या करोगे? 2, ये 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ओवरलैप करेंगे, हैं कहाँ पे? पाई में, हैं कहाँ पे? पाई में, तो दोनों इसके ओवरलैप करके 2 बॉन्ड बनाएंगे, दोनों पाई में, तो दोनों क्या बनाएंगे? पाई में। देखिए आपको कहे थे कि जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ाएंगे तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि B2 में 1 ही बॉन्ड है, वही पाई है, C2 में 2 बॉन्ड हैं, दोनों पाई हैं, दोनों में सिग्मा, ना तो B2 में सिग्मा है ना तो C2 में सिग्मा है। अब यहाँ पे आओ, मैग्नेटिक, यहाँ पर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे आओ भैया, डायमैग्नेटिक और क्या होगा? इधर लिख रहे हैं डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक का मतलब और पैरामैग्नेटिक का मतलब ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर at least
1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर। अब ये बताओ, अगर 17 इलेक्ट्रॉन है किसी में तो आप पेयरिंग कर दोगे? 19, 21, मतलब अगर ये 8 है तो डायमेट्रिक होंगे ही नहीं। तो कौन होंगे? 2, 4, 6, 8 ये होंगे ना। तो एग्जाम्पल में क्या? एग्जाम्पल में क्या? स्पेसीज having even electron except 10 electron, 16 electron, 32 electron। अगर इतना है तो क्या होगा भैया? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? ये वाले पैरामैग्नेटिक। अगर इतना हो गया, हाँ क्या भैया? पैरामैग्नेटिक। नियॉन क्या है? नियॉन डायमैग्नेटिक का पैरा 10 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो डायरा है पैरा? डायरा। ये यहाँ पर फिर से तो यही चीज हम क्लियर करना चाह रहे हैं आपसे। 10 इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं? पैरा। नियॉन को क्या बता रहे हैं? डायरा। अब क्यों आप कहोगे दो बात कैसे? ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज के लिए है और नियॉन आपका क्या है? एटॉमिक स्पीशीज है, सिंगल एटम है। तो सिंगल में, हाँ एक और चीज, अगर सिंगल एटम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगता है इनर्ट गैस का तो डायमैग्नेटिक होगा। तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। यहाँ पर inert gas and single atomic species are diamagnetic। If had inert gas electronic configuration। ठीक है, यहाँ पर Na प्लस क्या होगा? NaCl। NaCl क्या होगा? और ध्यान दो Na प्लस और Cl, ये ध्यान दो अलग अलग आयन हो गए ना। ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये क्या? 18 इलेक्ट्रॉन। ये किसका? नियॉन का। ये किसका? तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया नहीं आ गया? फिर से ध्यान से सुन लो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है या 32 इलेक्ट्रॉन है तो पैरामेट्रिक होंगे। लेकिन शर्त ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। किस फॉर्म में हो? मॉलिक्यूलर आकर थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना। तो यहाँ पर चाहे तो एक्सेप्ट यहाँ लिखे ना मॉलिक्यूलर स्पीशीज कर लेंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पीशीज कर लें। मॉलिक्यूलर स्पीशीज इसमें ये पाया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज में अगर 10, 16 और 32 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो क्या होगा? ऑल एरोमेटिक आर डायमैग्नेटिक। ऑल एरोमेटिक कंपाउंड आर डायमैग्नेटिक। तो जो भी एरोमेटिक होंगे सब डायमैग्नेटिक होंगे। एरोमेटिक
दिखा रहा है ना, ये सब पेपर सेटर को मालूम है कौन से आपसे ज़्यादा बुद्धिमान रहते हैं। उनको मालूम है कि ये पढ़ाते समय ये सब चालाकी बताई जाती है। अब पूछ लिए कि जहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, मान लो नाम दे दीजिए जैसे O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है 8, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अब बताओ, पैरामेट्रिक बता दिए, अब बताओ कितने अनपेड हैं। तो पूरा डायग्राम बना के देखो, इसकी भी चालाकी है। अगर इवन वाला पैरामेट्रिक है तो हमेशा उसमें 2 अनपेड होंगे, उसमें कितने अनपेड होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इवन वाला क्या भैया पैरामेट्रिक है तो उसमें हमेशा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हो आप लोग? 2। आगे चल जाए। अच्छा H2 पाया जाता है, H2 पाया जाता है, हाँ सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है, लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस पर S8 S2 में बदल जाता है और तब पैरामेट्रिक, तब क्या होता है? समझ रहे हो ना? तो ये चीज हो गया। अब आज से एक टॉपिक बन गया बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका भी बहुत सारा तक हम आपको बता देते हैं, लेकिन एक टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा है तो इसको फिर नेक्स्ट लेते हैं। हाँ आप जब आइएगा नेक्स्ट लेक्चर पे, कल आपका टेस्ट है, फिर एक आध छुट्टी संडे में आ रहा है ना, इसलिए तो अगले लेक्चर पे मिलिएगा तो इसको एक बार थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज करके मिलिएगा, जिससे फिर पूरी कहानी हमें रिकॉल करना है। ठीक है, हम सीधे आएंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर